Assalamu alaikum. Class 7. In previous lecture we have done chapter number 6, square root. Now today we will start the second chapter of the second term, that is ratio and proportion. और ये है आपका बेटा चैप्टर नंबर 7. ठीक है, पेज नंबर इज़ 109. व्हाट इज़ रेशियो एंड प्रोपोर्शन? क्लास 7 या हम क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि रेशियो क्या होता है. रेशियो इज़ द कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स और क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड. यानी जब भी आप कोई भी दो नंबर्स या कोई भी दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं तो वो चीज़ कहलाती है आपकी रेशियो. अच्छा, अब जो आप कंपेयर करेंगे यहाँ पर कंपैरिजन जो है वो क्या होगा, किस तरीके से? कंपैरिजन बाय डिवीज़न. कंपेयर जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से होता है, लेकिन रेशियो में जो है वो आप किस तरह कंपेयर करते हैं? बाय डिवीज़न. ठीक है, अब देखें जैसे यहाँ इन्होंने एग्जांपल ली हुई है कि दो बॉयज़ हैं, एक है आसिफ और एक है आरिफ. ठीक है, आसिफ की एज इन्होंने ली है और कंपेयर किसको कर रहे हैं? ये एज को कंपेयर कर रहे हैं. किसी भी चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं, हाइट कंपेयर कर सकते हैं, वेट कंपेयर कर सकते हैं, डिस्टेंस कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एज कंपेयर की है. तो आसिफ की जो एज है वो 5 ईयर्स है और आरिफ की जो एज है वो 10 ईयर्स है. ठीक है, तो इन्होंने किस तरह कंपेयर किया देखें, एज ऑफ आसिफ डिवाइडेड बाय एज ऑफ आरिफ, डिवीज़न से कंपेयर किया है. 5/10. आप कह सकते हैं कि आसिफ जो है वो आरिफ से 5 साल छोटा है, या फिर आप कह सकते हैं कि आरिफ जो है वो आसिफ से 5 साल बड़ा है. ठीक है, तो अब इन्होंने दोनों की एजेस को किस तरह कंपेयर किया है? बाय डिवीज़न मेथड, 5/10. फिर इन्होंने सिंप्लीफाई किया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, रिड्यूस होकर क्या आ गया? 1/2. ठीक है, दोनों की एजेस को कंपेयर किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आ गया? 1/2. अब ये कंपैरिजन बाय डिवीज़न हो गया. अब हम इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे? देखें इन्होंने यहाँ पे रेशियो में कैसे लिखा है, एज ऑफ आसिफ रेशियो एज ऑफ आरिफ, यानी इज़ इक्वल्स टू आसिफ की एज क्या आई थी? सिंप्लीफाई होके 1, और फिर आरिफ की एज क्या आई थी? 2. सही है, सिंप्लीफिकेशन के बाद. तो 1/2. तो रेशियो फॉर्म में आपने किस तरह लिखा है? इन्होंने 1/2. रेशियो का ये सिंबल होता है, जो दो डॉट लगाते हैं ना इस तरह, ये आपका रेशियो का सिंबल है. तो इन्होंने अब एजेस को कंपेयर किया बाय डिवीज़न मेथड और उसको रेशियो की फॉर्म में इस तरह लिखा, 1/2. ठीक है, तो ये आपका होता है रेशियो. अच्छा क्लास, ये हमने थोड़ा सा रेशियो का रिवाइज कर लिया. बेटा अब हम जो एक्सरसाइज शुरू करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शनल डिवीज़न. पेज नंबर है आपका 111. ठीक है, जो हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे अभी, तो उसमें आपके ये मेथड काम आएगा. प्रोपोर्शनल डिवीज़न की ही एक्सरसाइज है. अब प्रोपोर्शनल डिवीज़न होता क्या है? यानी इसमें ये होता है कि आपको कोई भी एक ख़ास अमाउंट आपको गिवन होगा और आपने उसको 2 या 3 लोगों में डिवाइड करना है. ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन किसके मुताबिक डिवाइड करना होगा? रेशियो के मुताबिक. आपको रेशियो भी गिवन होगा, तो ये चीज़ कहलाती है प्रोपोर्शनल डिवीज़न. देखिए यहाँ लिखा है, डिवीज़न ऑफ सर्टेन अमाउंट या क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू डिज़ायर्ड रेशियो इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शनल डिवीज़न. तो अब जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो प्रोपोर्शनल डिवीज़न की होगी. ओके क्लास, सो स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2. अब इसमें जो है वो सारे वर्ड प्रॉब्लम हैं जो आपको सॉल्व करने हैं. ठीक है, ये देखें आपकी है ये एक्सरसाइज 7.2 विच इज़ ऑन पेज नंबर 112. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ डिवाइड ₹100. ठीक है, आपने 100 रुपीज़ को डिवाइड करना है बिटवीन असलम एंड अकरम. किसके दरमियान? असलम और अकरम के दरमियान. इन द रेशियो ऑफ 2:3.
अब इन दोनों के दरमियान उन्होंने ये नहीं कहा कि आप दोनों के दरमियान आधा आधा डिवाइड कर दें, ठीक है। उन्होंने आपको रेशो गिवन है कि 2 हिस्से जो है वो असलम के हैं और 3 हिस्से अकरम के। इस रेशो के मुताबिक आपने 100 रुपीज़ को डिवाइड करना है असलम और अकरम के दरमियान, ठीक है। तो ये आपका प्रोपोर्शनल डिवीज़न कहलाता है कि आपको एक ख़ास अमाउंट गिवन हो और रेशो गिवन हो और आपने उसकी डिवीज़न करनी हो, ठीक है। ओके क्लास, सो वी स्टार्ट द सॉल्यूशन। अब हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे देखें। अब इसमें इन्होंने कहा था रेशो आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। अब इसमें आपको उन्होंने रेशो आपको गिवन था 2:3 और कितने रुपीज़, 100 रुपीज़, ठीक है। तो अब हमें तो नहीं पता कि असलम का कितना हिस्सा और अकरम का, अलबत्ता हमें रेशो गिवन है। तो हम यहाँ पर सपोज़ करेंगे, सपोज़ असलम गेट्स 2x, यानी जो भी 100 रुपये होंगे उसमें असलम का हिस्सा जो है वो कितना है, 2x है, ये हमने सपोज़ कर लिया है। एंड अकरम गेट्स, और अकरम को मिलेंगे कितने, 3x, क्योंकि उन्होंने पहले असलम का नाम लिखा था फिर अकरम का और फिर लिखा था 2:3, तो असलम का हिस्सा था 2 और अकरम का 3। अब हमने अमाउंट तो हमें नहीं पता, तो हमने सपोज़ कर लिया कि 2x मिलेगा असलम को और अकरम को 3x, ठीक है। तो अब उन दोनों को जितना भी मिलेगा 100 रुपीज़ में से, तो अगर हम उसको ऐड करेंगे 2x + 3x, दोनों के अमाउंट को अगर हम ऐड करेंगे प्लस करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, 100 के बराबर, ठीक है ना। अभी हमें नहीं पता कि इन दोनों को कितना मिला है, लेकिन जितना भी मिलेगा तो जब दोनों के दरमियान जो भी हमारे पास डिवीज़न होगी, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 100, क्योंकि 100 को डिवाइड कर रहे हैं हम दोनों के दरमियान, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। 2x और 3x कितना हो जाता है, 5x = 100, x यहीं रहेगा 100/5, ठीक है। फिर आपका जब इसको सॉल्व करेंगे 5 × 1 = 5, 5 × 20 = 100, तो x आपके पास कितना आ गया, 20, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, 20। अब इसके ज़रिए आप पता कर सकते हैं कि असलम का शेयर क्या था, 2x। तो अब हम लिखेंगे नाउ असलम्स शेयर क्या था, असलम का शेयर 2x, तो क्या अब आ जाएगा 2 और 2x, यानी कि मल्टीप्लाई बाय x हमारे पास क्या है, 20, तो कितना आ जाएगा, 2 20 = 40, ठीक है। और अकरम शेयर्स, अकरम का क्या शेयर आ जाएगा, क्या शेयर था अकरम का, 3x, तो फिर ये क्या आ जाएगा, 3 × 20 यानी कि 60, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास असलम का शेयर और ये आ गया आपके पास अकरम का शेयर। तो अकॉर्डिंग टू रेशो 2:3 असलम को कितने मिले, 40 रुपीज़ और अकरम को कितने मिले, 60 रुपीज़। अब देखें 40 और 60 दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 100 रुपीज़। इस तरह 100 रुपीज़ की डिवीज़न हो गई दोनों के दरमियान रेशो के मुताबिक। तो ये है आपका आंसर। ओके क्लास 7, अभी बेटा आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 ही अपनी कॉपी में इसको अटैम्प्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।